बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन EMT रेस्क्यू 1122 का 25 मई 2025 पेपर का पार्ट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं, जिनमें शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन भी शामिल हैं, वो तमाम के तमाम हम डिस्कस करेंगे। इसी पार्ट में हम जो पैसेज पैराग्राफ आया था कॉम्प्रीहेंशन टाइप, वो भी इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा और पूरी कोशिश की जाएगी जिस तरह से साबका पार्ट्स हमने मुकम्मल डिटेल के साथ बनाए हैं, डिटेल के साथ डिस्कस किए हैं, इस पार्ट को भी मुकम्मल डिटेल के साथ डिस्कस करें। चलते हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस की जानिब। क्वेश्चन नंबर 61। इससे पहले के 60 MCQ साबका पार्ट्स में आपको मिलेंगे। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप तमाम साबका पार्ट्स देख सकते हैं। और इसके अलावा 2019 के बाद अब तक जितने भी EMT के पेपर्स हो चुके हैं, वो तमाम के तमाम भी आपको डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से मिलेंगे। वीवर्स, यहाँ पर नोट कर लें, पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो ये वाला क्वेश्चन था। शॉर्ट डिटेल जो है ये पेपर में नहीं लिखी गई थी, ना ही आपने लिखनी होती है, लेकिन हम हर क्वेश्चन के साथ आपको शॉर्ट डिटेल इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तैयारी हो सके। क्योंकि आने वाले पेपर में एग्जामिनर लाजमी नहीं है कि यही क्वेश्चन रिपीट करे, वो इससे मिलता जुलता अल्फाज को तब्दील करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें, इस पेपर में एनाटॉमी का पूछ लिया गया है, कई पेपर्स में फिजियोलॉजी का पूछा गया है, कई पेपर्स में पैथोलॉजी का पूछा गया है, कई पेपर्स में फार्माकोलॉजी का पूछा गया है। अब हमने यहाँ पर क्या किया, आपको यहाँ पर मेन आंसर बताया कि यहाँ पर इसका आंसर ये है, और बकिया शॉर्ट डिटेल में हमने इन तीनों के बारे में आपको ब्रीफ कर दिया ताकि आने वाले पेपर में एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले तो आप उसे हल कर सकें, क्वेश्चन का आंसर दे सकें। क्वेश्चन नंबर 61 है, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड of the relationship of its constituent parts to each other is called। इंसानी जो जिस्म है उसकी साख्त और उस साख्त का आपस में बॉडी स्ट्रक्चर का जो रिलेशन है उसे एनाटॉमी कहा जाता है। इसकी जो स्टडी है, इंसानी जिस्म का जो मुताला है, इस साइंस को एनाटॉमी कहा जाता है। उसके बाद शॉर्ट डिटेल में आ जाए, सबसे पहले फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी में ये होता है कि आपके जिस्म के जो ऑर्गन्स हैं उनका मुताला किया जाता है, वो प्रॉपर सिस्टम का मुताला किया जाता है। उसके बाद जो फंक्शंस हैं, सेल्स के फंक्शंस हैं, उनका मुताला किया जाता है। इसे फिजियोलॉजी का नाम दिया गया है। और साइंस की वो शाख जिसमें बीमारियों का मुताला किया जाए और ये चेक किया जाए कि ये बीमारियां क्यों लग रही हैं, क्यों फैल रही हैं, किस हद तक बीमारी किसी शख्स को, किसी इंसान को लग गई है, कोई ऑर्गन जो है वो किस हद तक सेहतमंद है, कितना वो बीमार है। ये तमाम चीज़ें जिस साइंस की ब्रांच में चेक होती हैं, तशखीस की जाती हैं, उसे पैथोलॉजी कहा जाता है। और साइंस की वो शाख जिसमें मेडिसिन्स का मुताला किया जाता है कि कौन सी मेडिसिन जो है वो किस हद तक इफ़ेक्टिव है, इसका क्या फ़ायदा है, कब तक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और ये किस टाइम तक प्रॉपर फ़ायदा देगी। इसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं। किसी भी मेडिसिन से रिलेटेड उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी है, उसका एक्सपेरिमेंट भी है, उसका रिएक्शन भी है। ये तमाम चीज़ें जिस ब्रांच में मुताला की जाती हैं उसे फार्माकोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, द फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज। स्मॉल इंटेस्टाइन को उर्दू में छोटी आंत कहा जाता है। यहाँ पर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ चैम फ्रॉम द स्टोमिक, ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। वीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो है वो जज़ब होती हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड है चैम्प फूड। चैम्प फूड जो है ये एक लिक्विड होता है जो मैदे की तरफ से आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये होता है कि इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यहाँ पर चैम्प फूड एक न्यू वर्ड है, इसको भी आप जहन में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63, a 9 years old boy has swallowed DDT from a bottle, what immediate procedure will you do। वीवर्स, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको पता हो कि DDT होता क्या है। DDT स्टैंड्स फॉर डाइक्लोरोडिफिन ट्राइक्लोरोफिन।
वीवर जी एब्रीविएशन याद रखिएगा, काफी लंबा चौड़ा वर्ड है, इसको आपने जहन में रखना है। वीवर ये DDT जो है ये एक टॉक्सिक आर्गोक्लोरीन पेस्टिसाइड है, या इसे आप सिंथेटिक केमिकल कंपाउंड भी कह सकते हैं। DDT का केमिकल फार्मूला C14H9Cl5 है। वीवर्स यहाँ पर गैस्ट्रिक लेविज एक वर्ड यूज हुआ है। गैस्ट्रिक लेविज जो है ये आम टर्म में इसको स्टोमिक वाश कहते हैं। अगर कोई जहरीला मादा इनटेक कर लिया जाए, कोई शख्स जहरीली चीज़ इस्तेमाल कर ले, तो फिर उसका गैस्ट्रिक लेविज होगा, या उसको सादा अल्फाज में स्टोमिक वाश कहेंगे, उसका मैदा वाश किया जाएगा। लेकिन इसका भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है। अगर इनटेक करने के बाद 1 घंटे तक आप पेशेंट को ले जाते हैं, तो ये डिपेंड करता है जो मेडिसिन खाई गई है, जो चीज़ निगली गई है उसके जहरीलेपन पे, तो 1 घंटे के अंदर अंदर इसका मैदा जो है वाश कर दिया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन बी है। इस ऑप्शन बी को यहाँ पर कैंडिडेट्स ने बहुत ज़्यादा टिक किया है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब नहीं है। गैस्ट्रिक लेविज जो है यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स पल्मोनरी लेविज जो है ये लंग्स में अगर कोई जहर चला जाए, जहरीली चीज़ चली जाए, तो ये उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 64, लोअर जा इज मेड अप ऑफ। लोअर जा नीचे वाला जो जबड़ा है ये सिंगल बोन का बना होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। नीचे वाला जो जबड़ा है लोअर जा, इसे मैंडिबल भी कहा जाता है। मैंडिबल ये एक हड्डी का नाम है और इस हड्डी को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक पोर्शन को हॉरिजॉन्टल पोर्शन कहा जाता है और दूसरे पोर्शन को वर्टिकल पोर्शन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, हार्ट बीट एंड पल्स रेट इज इंक्रीज्ड अंडर कंडीशन ऑफ। दिल की धड़कन, नब्ज का बढ़ जाना, नब्ज की रफ्तार का बढ़ जाना, ये तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, एंजाइटी में जाते हैं, आपको बुखार होता है, कोई मेडिकल कंडीशन आपकी जो है वो ख़राब होती है, एनीमिया का इशू है, दिल की बीमारियां हैं, आप कैफ़ीन का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, निकोटीन का इस्तेमाल करते हैं, तो इन तमाम सूरत हाल में आपकी नब्ज़ की रफ्तार भी बढ़ेगी और दिल के धड़कने की जो रफ्तार है वो भी बढ़ेगी। यहाँ पर ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ जाने से पहले व्यूअर्स वीडियो को लाइक कर दें। बड़ी मेहनत से हम ये वीडियोस तैयार करते हैं आप लोगों के लिए। कम से कम 7-8 घंटे हमें इस एक वीडियो को तैयार करने में लगते हैं। आप तमाम कैंडिडेट से गुजारिश है कि जितने भी कैंडिडेट्स इस वीडियो को देखें, तमाम कम से कम इसको लाइक भी करें और आगे दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये मैसेज पहुंच सके और हमारी मेहनत उसी वक्त रंग लाएगी जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस प्लेटफॉर्म को वॉच करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी तरह की वीडियोस मिलती रहें, तो ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ साथ नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने EMT पेपर्स की तैयारी के लिए 6th एडिशन लॉन्च कर दिया है। इंशाल्लाह आज से ही हम 6th एडिशन को डिस्पैच करेंगे। पहला 6th एडिशन हमारा आज डिस्पैच होना है। अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो आप ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें और EMT पेपर्स की तैयारी के लिए 6th एडिशन मंगवाएं और आज से ही तैयारी शुरू कर दें। अगर आपने EMT पोस्ट पे अपॉइंट होना है तो वैकेंसीज का वेट मत करें, आज से ही तैयारी स्टार्ट करें, ताकि पेपर जब भी हो, जब भी वैकेंसीज आए, आप ऑलरेडी तैयारी कर चुके हों। इन नोट्स में हम आपको 2 तरह की बुक्स भिजवाएंगे। एक बुक होगी मेडिकल से रिलेटेड और दूसरी बुक होगी साइकोमेट्रिक टेस्ट से रिलेटेड। ये दोनों बुक्स हम आपको 6th एडिशन में भिजवाएंगे और नोट फरमा लें, ई टेस्ट अकेडमी व्हाट्सएप पर या PDF में किसी किस्म का डाटा प्रोवाइड नहीं करती। अगर आपने नोट्स मंगवाने हैं तो टाइमली मंगवा लें। आपको पता है आप एक जिम्मेदार शख्स हैं, आप जानते हैं आपने रेस्क्यू में अपॉइंट होना है, तो तैयारी आज से स्टार्ट करते हैं। बहुत से लोग रब्ता करते हैं जी सुबह हमारा पेपर है, प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं आपसे आप हमें नोट्स भेज दें। तो भाई माजरत है, हम किसी भी सूरत में आपको व्हाट्सएप पर डाटा प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी पॉलिसी ही नहीं है। हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है ये IPO गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है और हमारी पॉलिसीज़ में मेंशन है कि हम सिर्फ हार्ड फॉर्म में बुक्स की सूरत में ही हम आपको डाटा प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66, शॉक अकरिंग एज अ रिजल्ट ऑफ सडन फियर ऑफ बैड न्यूज इज। अगर कोई बैड न्यूज़ मिलती है, कोई सदमे वाली खबर मिलती है, तो फौरी तौर पर उसके रिजल्ट ये निकलते हैं कि वैज़ोवैगल शॉक। ये एक वैज़ोवैगल शॉक जो है ये एक सदमे की किस्म है, शॉक की किस्म है।
तो जो शॉक होगा उसको वैजोवैगल शॉक कहा जाएगा। कई जगह पर इस शॉक को वैजोवैगल शॉक कहा जाता है और कई जगह पर इसे न्यूरोजेनिक शॉक भी कहते हैं। वीवर्स, इस किस्म का जो शॉक है, सदमा है, ये उसी सूरत में पहुंचता है जब कोई बुरी खबर मिले, कोई सदमे वाली खबर मिले, तो इसका नतीजा ये निकलता है कि फौरी तौर पर जो है दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है और जो विक्टिम होता है, जो मुतलका मुतासरा शख्स होता है, वो वैगल शॉक में या न्यूरोजेनिक शॉक में चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, अ ड्रेसिंग इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग अप्लाइड टू अ वाउंड टू प्रिवेंट। कोई भी ड्रेसिंग इसलिए की जाती है ताकि जख्म को जो है वो कवर किया जा सके, इन्फेक्शन ना हो, ब्लीडिंग कंट्रोल हो और जो पेशेंट है, विक्टिम है, वो डिस्कम्फर्टेबल महसूस ना करे। यहाँ पर ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ दिस डिवाइस। व्यूअर्स, ये आपके सामने एक डिवाइस रखी गई है, पेपर में ये दिखाई गई थी। ये देखें, ये डिवाइस जो है ये एक सिलेंडर है, ये देखें, ये ऑक्सीजन सिलेंडर है और इसको एक कैरियर पर, हैंड कैरी पर रखा गया है ताकि एक जगह से दूसरी जगह पर इसको लेकर जाया जा सके। ये एक पोर्टेबल सिलेंडर है। आपने अमूमन हॉस्पिटल्स में देखा होगा, अगर किसी पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो ये सिलेंडर जो है, पोर्टेबल सिलेंडर, ये वहाँ पर लाया जाता है, उसको ऑक्सीजन दी जाती है, इस्तेमाल करने के बाद इसको इसी तरह से वापस कर दिया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब है, टू डिलीवर सप्लीमेंटल ऑक्सीजन टू द पेशेंट। क्वेश्चन नंबर 69, व्यूअर्स, ये क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ईएमटी के हर पेपर में 5-6 क्वेश्चंस लाजमी आते हैं। अगर आप इस एक टॉपिक को तैयार कर लेते हैं इंग्लिश से मुतलका, तो 5-7 नंबर तो आपके ईएमटी के पेपर्स में 100% पक्के हैं। इसका मैं आपको एक सादा सा फार्मूला बताता हूँ। यहाँ पर आपके सामने ये बॉक्स है, इस बॉक्स में हम आपको 2 वीडियोस रख रहे हैं। ये 2 वीडियोस लाजमी देखें, 8-8, 10-10 मिनट की वीडियोस हैं। इन 2 वीडियो को देखने से आने वाले पेपर में ईएमटी ही नहीं, इसके अलावा भी अगर आप कोई पेपर देंगे तो इंग्लिश से मुतलका जो पोर्शन है उसके जो भी 5-7 नंबर है वो आप आसानी से ले सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 69, ही वॉज बोर्न डैश अ फार्म। यहाँ पर खाली जगह में ओन आएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है, वो एक खेत में पैदा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 70, दिस इज द डैश बॉय ऑफ द क्लास। यहाँ पर खाली जगह में टॉलेस्ट आएगा, ये क्लास का सबसे लंबा लड़का है। क्वेश्चन नंबर 71, चूज द सेम मीनिंग ऑफ रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट का मतलब है नाराजगी। इसका जो सिनोनिम है, सेम मीनिंग वर्ड है, वो ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए का मतलब है डिस्प्लेयर। डिस्प्लेयर को उर्दू में कहते हैं नाराजगी। रिसेंटमेंट और डिस्प्लेयर दोनों के सेम मीनिंग है। व्यूअर्स, यहाँ पर नोट कर लें, अगर आप अपनी एकेडमी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल या अपने कारोबार, बिजनेस का कोई इश्तिहार ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर चलाना चाहते हैं तो आप ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें और अपना इश्तिहार आज ही हमारी वीडियोस में शामिल करें। हमारा चैनल पाकिस्तान का एक ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है। पूरे पाकिस्तान से कैंडिडेट्स इस चैनल को व्यू करते हैं, देखते हैं। इंशाल्लाह आपकी एडवर्टाइजमेंट, आपके बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। क्वेश्चन नंबर 72, चूज द सेम मीनिंग ऑफ अनरूली। अनरूली का मतलब है बेकायदा। इसका जो सिनोनिम है, इसका जो सेम मीनिंग वर्ड है वो डिसरप्टिव होगा। डिसरप्टिव का मतलब है खलल डालना। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 73, चूज द अपोजिट मीनिंग ऑफ डेविएट। डेविएट का जो उलट है, डेविएट का जो अपोजिट है वो है कंसंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट का मतलब है तवज्जो मरकूज करना, जबकि डेविएट का मतलब है इनहराफ करना, किसी बात से मुकर जाना। क्वेश्चन नंबर 74, चूज द सेम मीनिंग ऑफ टाइमिड। टाइमिड जो है इसका मतलब है डरपोक और इसका जो सेम मीनिंग वर्ड होगा यहाँ पर वो ऑप्शन बी सूटेबल है। ऑप्शन बी का मतलब है शाय। शाय को उर्दू में शर्मिला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, बिकॉज हिज सीनियर स्टेटस मेड हिम द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डॉक्टर इन द हॉस्पिटल, his dash seemed to make the entire facility more dash in their patient care। पहली खाली जगह में ऑर्डर आएगा और दूसरी खाली जगह में एसिडस आएगा। चूंकि सीनियर होने की वजह से इन्हें अस्पताल का सबसे ज़्यादा बाअसर डॉक्टर बना दिया गया था, इसलिए
इनका जज्बा मरीज की देखभाल में काबिल तारीफ था, काबिल ज़िक्र था। क्वेश्चन नंबर 76, 77 और 78 ये ऑलरेडी हम 26/1/2025 की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये पैराग्राफ वही पैराग्राफ है जो साबका वीडियोस में मौजूद था। काफ़ी लंबी चौड़ी बहस इस पे की गई थी। अगर इसे हम डिस्कस करने बैठेंगे तो मज़ीद हमें 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। आप ऐसा करें, ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो हमारी मौजूद है, ये देख लें। और ये पार्ट नंबर 1 में आपको ये तीनों चारों क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये डिटेल से हमने सॉल्व किए हैं। मज़ीद ये जो हमारे गेस्ट पेपर्स हैं, नोट्स हैं, इनमें भी ये पैराग्राफ ऑलरेडी हमने शामिल कर दिया है। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, आप हमारे etest.com.p के वेबसाइट से भी तैयारी कर सकते हैं, चाहे तो गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें। इसके अलावा हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको भी आप लाइक और फॉलो कर लें। आपके सामने ई टेस्ट अकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है, यहाँ से भी आप रब्ता कर सकते हैं। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी हम EMT ग्रुप का लिंक रख देंगे, वहाँ से भी आप हमारा EMT का व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे EMT व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ EMT से रिलेटेड अपडेट्स शेयर की जाती हैं। चाहे तो आप उस लिंक से फॉलो कर लें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को, चाहे तो आप इस नंबर पर रब्ता करके जो ई टेस्ट अकेडमी का EMT का व्हाट्सएप ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्वेश्चन नंबर 79, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द गिवन टॉपिक, व्हाट आर द साइंस ऑफ शॉक एंड हाउ वुड यू पोजीशन द पेशेंट। वीवर्स यहाँ पर आपने दो चीज़ें बतानी थी। एक तो आपने साइंस बताने थे शॉक के, सदमे के, और दूसरा आपने ये बताना था कि अगर किसी पेशेंट को शॉक हो, शॉक में चला जाए, तो उसको आपने किस पोजीशन में, किस हालत में रखना है। सबसे पहले तो साइन नोट कर लें। अगर कोई शख्स सदमे में जाता है, शॉक में जाता है, तो उसकी स्किन पीली हो जाएगी, उसका रंग जो है वो पेल हो जाएगा, पेल स्किन हो जाएगी, और उसका जिस्म ठंडा हो जाएगा, उसको पसीने आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद ये है कि उसकी पल्स रेट जो है वो बढ़ जाएगी, या उसकी पल्स रेट जो है बिल्कुल डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी। ब्रीदिंग उसकी शैलो होगी और बहुत तेज़ तेज़ वो सांस लेगा। इसके अलावा ये भी है कि जो शख्स शॉक में जाता है उसको ये जो चक्कर वगैरह हैं ये भी आने शुरू हो जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाता है, बाज़ औक़ात वो बेहोश भी हो सकता है। ये साइंस थे शॉक के। अब पोजीशन क्या है, पोजीशन आपने ये रखनी है। अगर आप किसी पेशेंट को देखें, किसी शख्स को शॉक में जाता देखें या शॉक में पाएँ, तो आपने ये करना है कि उस पेशेंट को सीधा आपने ज़मीन पर लटा देना है और उसकी पाँव वाली साइड जो है वो ऊंची कर देनी है। सर वाली साइड उसकी स्ट्रेट रहेगी, लेकिन पाँव वाली साइड जो है कम अज़ कम आप 12 इंच ऊपर कर दें। और आपने एहतियात करनी है कि अगर उस शख्स को कोई इंजरी है, तो इंजरी की सूरत में, अगर इंजरी नहीं है तब भी आपने उसको एक दफ़ा ऑब्जर्व ज़रूर करना है कि ये ना हो कि आपने जो टांगे आपकी उसकी ऊपर उठाई हैं और ये इसके लिए नुकसानदेह साबित हो, उसे कोई इंजरी हो और आपका ये उसको रिहेबिलिटेट करना उसके लिए मज़ीद इंजरी का सबब बने। अगर उसे कोई मज़ीद इंजरी का सबब बनता है तो फिर आप उसकी जो टांगे हैं वो एलिवेट नहीं करेंगे, ऊपर नहीं करेंगे। उसके बाद ये कि आपने जो पेशेंट है उसको किसी ब्लैंकेट से ढांप देना है ताकि उसका जिस्म गर्म रहे। उसके बाद आपने किसी भी किस्म की कोई चीज़ पेशेंट को खाने के लिए नहीं देनी। और उसके बाद आपने ये करना है कि उसको मॉनिटर करना है कि उसकी पल्स कितनी है और उसका सांस जो है वो पर मिनट कितना आ रहा है, सांस वो ले रहा है किस तरह से ले रहा है, या उसकी पल्स है वो कम है या ज़्यादा है। ये तमाम चीज़ें आपने पेशेंट की नोट करनी है। पेपर में भी आपने इसी तरह से लिखना है। बहुत से कैंडिडेट्स कंफ्यूज होते हैं, जी हमें इंग्लिश में लिखना नहीं आता। देखिए, अगर आपको इंग्लिश में लिखना नहीं आता तो आप क्वेश्चन को छोड़ के आ जाएंगे, आपको उसका नंबर ही नहीं मिलेगा। नंबर तो आपको मिलने नहीं है, तो फिर आप ऐसा करें, आप उर्दू में ही लिख के आ जाएं। जो कुछ भी आपको आता है उर्दू में ही लिख दें, हो सकता है एग्जामिनर आपको उसके नंबर दे दे। क्वेश्चन नंबर 80, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द गिवन टॉपिक, अ कार क्रैश्ड विक्टिम इज नॉट ब्रीदिंग, आउटलाइन द स्टेप्स टू ओपन देयर एयरवे एंड चेक फॉर ब्रीथिंग। वीवर्स, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक कार का एक्सीडेंट हुआ है, आप ये बताएं आप उसकी एयरवे को ओपन कैसे करेंगे या कौन से स्टेप्स आप अडॉप्ट करेंगे। वीवर्स, अगर आपको कोई ऐसा सिनेरियो मिलता है तो सबसे पहले आप ओपन द एयरवे, एयरवे को आप ओपन करेंगे और एयरवे को ओपन करने के लिए जा थ्रस्ट मेथड जो है वो यूज़ किया जाएगा। इसमें होता ये है कि आप दोनों हाथ जो हैं वो विक्टिम के सर वाली साइड पे रखते हैं, एक उसकी चिन वाली साइड पे रखते हैं, तो उसकी एयरवे चेक करते हैं।
यहाँ से आपने जा थ्रस्ट मेथड से एयरवे को ओपन करना है। उसके बाद आपने उसकी ब्रीदिंग चेक करनी है। आपने देखना है कि उसकी छाती में मूवमेंट, हरकत है या नहीं। उसके बाद आपने उसके सांस लेने को सुनना है। उसके नाक या मुंह के पास आप अपना कान ले जाएंगे, देखें सुनेंगे कि वो सांस ले रहा है, सांस की आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। उसके बाद आप उसके सांस को जो है बार बार चेक करते रहेंगे। अगर पेशेंट सांस ना ले रहा हो तो आपने फौरी तौर पर उसका सीपीआर स्टार्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 81, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द गिवन टॉपिक इन लिस्ट 3 फंक्शंस ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी। व्यूवर्स, यहाँ पर आपने जो बॉडी में बोन्स हैं, हड्डियां हैं, उनके फंक्शंस लिखने हैं। फंक्शंस में अगर आप सपोर्ट, प्रोटेक्शन और मूवमेंट भी लिख देंगे तो तब भी आपको इसके नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आप एक एक दो दो लाइनें लिख देंगे तो एग्जामिनर हो सकता है आपको जो है अच्छे नंबर दे। वीवर्स, यहाँ पर बोन्स जो है वो जिस्म को, बॉडी का जो फ्रेमवर्क है, स्ट्रक्चर है, उसको सपोर्ट करती हैं और बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद प्रोटेक्शन है। ये जो हड्डियां हैं, बोन्स है, ये हमें प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती हैं हमारे वाइटल ऑर्गन्स को। जैसा कि हमारा दिमाग है, दिमाग हमारी खोपड़ी के अंदर है और हमारी खोपड़ी जो है वो हड्डियों से बनी हुई है। हमारी खोपड़ी हमारे दिमाग की हिफाजत करती है, यही प्रोटेक्शन है। उसके बाद मूवमेंट है। बोन्स जो है ये मसल्स के साथ, रेशों के साथ मिलकर काम करती हैं और जिस्म को हरकत करने में मदद फराहम करती हैं। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम साइकोमेट्रिक पेपर को डिस्कस करेंगे। नोट फरमा लें, जो रेस्क्यू में साइकोमेट्रिक पेपर हुआ था ईएमटी का और ड्राइवर्स का, वो दोनों ऑलमोस्ट सेम पेपर था, सिर्फ उसमें पिक्टोग्राफी का फ़र्क था। इसके बाद वाली जो वीडियो है उसमें हम तमाम का तमाम साइकोमेट्रिक पोर्शन जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितनी भी वीडियोस आनी हैं, जितने भी लेटेस्ट पेपर्स हमने सॉल्व करने हैं, तमाम का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।